अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी खैरियत से हूँ। तो जैसे ही जून जुलाई की छुट्टियाँ शुरू हुई हैं तो माशाल्लाह से बच्चों ने एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर दिया है। कभी पहले हम चले गए थे, आज मैं अम्मी के घर के मेरे घर के बच्चे आ गए थे मुझसे मिलने, शाम गुजारने। हालांकि उन्हें रात में कहीं जाना भी था, उन्होंने कहा नहीं छुट्टी हुई है हम जाएंगे ज़रूर। तो मैंने कहा चलो जल्दी से आप लोग आ जाओ। तो उनके साथ ही ज़ाहिर एकदम आने का प्लान हुआ था, क्योंकि इन लोगों का कंफर्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इन लोगों को रात में शादी में भी जाना था। तो मैंने कहा नहीं चलें शाम में आ जाओ, बच्चे हैं सारे, छुट्टियाँ हुई हैं, बच्चों की इंजॉयमेंट यही है। फिर वरना घर में बोर होते हैं। फिर पेपर से भी फारिग हुए थे तो जल्दी से मैंने बाज़ार से ही समोसे, रोल और जलेबी इमरती मंगवा ली थी। और जल्दी से दही नीम को रखी हुई थी, मैंने नीम को बना ली थी। तो मैंने कहा चलें बच्चे ये खाएँगे, इंजॉय करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए शाम का वक्त गुजारने के लिए आए थे बच्चे। तो मैंने कहा चलें अच्छा है, ज़रा बच्चे इंजॉय कर लेंगे, क्योंकि बच्चे खाते पीते हैं। बच्चों की ये वरना तो खाना तो इंसान हर कोई अपने घर में खा रहा होता है, लेकिन बच्चे जाते हैं पप्पो के घर, खाला के घर, तो इंजॉय करते हैं, इस तरह अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने बाद में मेरी देवरानी के बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने फिर उनके लिए बर्गर बना दिए थे। और साथ में ही जो पोटैटो चीज़ होते हैं वो मैंने उनके लिए बना दिए थे, ताकि वो खाएँ इंजॉय करें, क्योंकि समोसे रोल तो ख़त्म हो गए थे और बच्चे भी वो चले गए थे जल्दी ही। फिर मैंने कहा चलो इंशाल्लाह किसी दिन आप लोग आइएगा, पूरे दिन गुजारिएगा, बल्कि आप रुक भी जाएगा। बहुत उदास होकर कहते हैं बच्चे, क्योंकि जल्दी चले जाते हैं। तो मैं कहा नहीं चले अभी आप वक्ती तौर पर आएँ, फिर इंशाल्लाह आप आइएगा ना तो मैं आप लोगों के लिए फिर बिरयानी बनाऊँगी, क्योंकि वो लोग शौक़ से खाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह। पहले मैं बहुत बनाती थी, अब थोड़ा टाइम टफ रूटीन हो गया है, थोड़ी खुद की भी हिम्मत कम हो गई है, तबीयत की वजह से थोड़ी मेरी ख़राब रहती है। लेकिन बहरहाल फिर भी जितनी कोशिश होती है बच्चों के लिए मैं करती हूँ, ताकि बच्चे जब भी यहाँ से जाएँ तो खुश होकर जाएँ। तो अभी भी मैंने बर्गर वगैरह बना दिए थे और कमरे की आप हालत देख सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चों ने खूब खेला है, सारे खिलौने, बच्चे ज़्यादा हैं तो उन्होंने पूरा किचन सेट बना लिया और रूम की बस हशर नशर हो गया था। फिर शाम में बच्चे मेरे फिर बोर होने लगे कि मामा ये सब तो इतनी जल्दी चले गए, अब हमें बोरियत हो रही है। तो मैंने कहा चलो आओ, अब हम भी चलते हैं किसी के घर। तो मैंने कहा चले, प्लान बना लिया था हमने। मैं कहा चले, मेरी बहन ने शिफ्टिंग करी थी तो उसके घर में गई नहीं थी। मैं कहा चले आओ बहन के घर चलते हैं, खाला के घर आपके, उनका घर भी देख लेंगे। तो यहाँ मेरी बेटी रुक गई थी फ्रेंच फ्राइज़ लेने के लिए, क्योंकि उसे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, क्योंकि वो लंच में भी स्कूल में भी जाती तो उसको बस फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए होती है। तो यहाँ उसने कहा फ्रेंच फ्राइज़ ले लूँ मम्मा। फिर मैंने अपनी बहन के लिए, मुझे समझ में नहीं आया था क्या लेके जाऊँ, फर्स्ट टाइम जा रही थी, अचानक प्लान बना था तो ऐसा कोई ख़ास गिफ्ट भी नहीं लिया हुआ था। फिर मैं कहा चले आइसक्रीम ले लेते हैं, बच्चे ये भी खा लेते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ना मैं कहा प्रॉपर मेरे जाने का प्लान होता तो कोई गिफ्ट में लेती मैं, लेकिन अचानक प्लान बना था। मैंने कहा चले ये भी सही है। तो मैंने आइसक्रीम ले ली थी और अपने घर के लिए भी ब्रेड मेरी ख़त्म थी, तो मैंने कहा चले ब्रेड ले लेती हूँ, वरना फिर रात हो जाती है वापसी में। तो फिर सुबह जब ब्रेड नाश्ता करने बैठते तो हम भूल जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड यहाँ गाड़ी में हमारा वेट कर रहे थे, तो मेरी बेटी और मैं आके, बच्चे भी हम लोग आके बैठ गए थे, ताकि हम जल्दी से जाएं, क्योंकि बच्चे होके चले गए थे। क्योंकि जैसी छुट्टियाँ हुई हैं बच्चों की बोरियत यही होता है, रोज़ाना मम्मा आज बोर हो रहे हैं। तो मैं बहन के घर आ गई थी, माशाल्लाह से ये बहन ने घर शिफ्ट करा था तो बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह से अच्छा लगा था। इस दफ़ा इनका ओपन किचन था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो नया घर होता है, थोड़ी सेटिंग करने में टाइम लगता है। भी उन्होंने नमाज़ ही पढ़ी थी, क्योंकि शाम हो गई थी, हमें मगरिब हो गई थी, तो वो नमाज़ पढ़ के ही हटी थी और हमारे लिए बिरयानी बना रही थी। हालांकि हमने मना भी करा था, अभी बच्चे तो खा पी कर आए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं खाने, फर्स्ट टाइम आए तो नहीं घर में, तो मैं बिरयानी बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को हमने मना कर दिया था। शाम में तो रिफ़्रेशमेंट बच्चों ने माशाल्लाह समोसे, रोल, बर्गर सब खा लिए थे, तो उन्होंने कहा मैं ऐसा करती, मैं बिरयानी बना लेती हूँ। तो वो बिरयानी से निकाल रही थी, क्योंकि हम भी थके हुए थे, लेकिन अचानक बच्चों की वजह से निकलना पड़ता है। बच्चे जब बोर हो रहे होते हैं तो यही होता है कि बच्चों की बोरियत दूर करने के लिए हिम्मत पकड़नी पड़ती है। हालांकि मैं खुद थक गई थी, घर में सारे बच्चे आए थे, फिर खिलौने समेटे, सारे जब घर से निकलें तो हमें चाहिए कि हमेशा अपना घर साफ़ सुथरा, किचन क्लियर करके, बर्तन वगैरह धो के, और जो कमरे में सारे टॉयज़ फैले तो सब समेट के मैं निकली थी। तो मैं थक गई थी काफ़ी, लेकिन बच्चों की बोरियत दूर करने के लिए मैंने कहा चलो खाला के घर आते हैं। और यहाँ हमारी बहन ने बहुत मज़ेदार सी बिरयानी खिलाई, और यहाँ रात का वक्त हो गया था तो हम जल्दी से निकले, क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। आज के दिन हम
मेज़बान भी बन गए थे और मेहमान दोनों का रोल अदा किया, तो इसलिए बहुत थकान हो गई थी। तो हमने कहा अब घर चलते हैं। सुबह वर्किंग डे भी था, मेरे हस्बैंड को काम पे जाना था। तो ये मेरी छोटी सी आज की रूटीन थी, एक्टिविटी थी। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों की छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कहाँ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। क्योंकि यही होता है, बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो माएँ जो होती हैं वो नानी के घर ले जाती हैं, या दादा दादी जो अलग रहते हैं दादा दादी के घर चले जाते हैं। तो बस यही मेरा ब्लॉग था। आपको अच्छा लग रहा हो मेरा ब्लॉग, मेरी एक्टिविटी, तो ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।